स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्द। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि ममता बनर्जी की जमीन हिली हुई है। अब देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्याकांड के मामले में शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। 3 पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। ये वही मामला है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सबकी जमीन हिलाकर रखी थी, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए ममता बनर्जी महिलाओं पर ही दोष बढ़ती नजर आती है। आरोप लगते हैं कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश की, बल्कि कार्रवाई में भी ढील दी और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन को इस कार्रवाई से रोकने की भी कोशिश की। अब जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए, इस मामले को लेकर एक्शन लिया, 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया। तुरंत जो पीड़िता की मां थी, जो इस बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी है, उन्होंने बहुत बड़ी मांग कर दी है। सीधा सीधा कह दिया है कि इस मामले में जो पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन असली सरगना इस पूरे खेल की ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी को ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या कुछ कह रही हैं पीड़िता की मां, क्या कुछ मांग की है उन्होंने, एक बार आपको सुनवा। आरो अनेक अपराधी रयेछे, प्रधान माथा हच्छे ममता बनर्जी। ताके जदि धरे एकदम जेले पड़ा जाए, सब अपराधीरा नाम बेरिये आसबे। एबं आमार सेदिन राते आमार मेयेर संगे जारा डिनार करेछिलो तादेर एखोनो ঠিকভাবে তদন্ত হয়নি। আমার মেয়ের যিনি ভিপি সুমিত রায় তফাদার, যিনি এইচওডি অরুণাভ দত্ত চৌধুরী, শুধু প্রিন্সিপাল জেলে আছে। এই ঘটনার সমস্ত মুখ এই মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষ সমানভাবে দায়ী রয়েছে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি আমাদের নারায়ণ স্বরূপ নিগম, মানে নারায়ণ স্বরূপ নিগমও এই আমার মেয়ের খুনের সঙ্গে জড়িত। আসবে না কোনোদিনও, বিচার হবে। বিচার হলে হয়তো সমাজ থেকে অপরাধীরা ভয় পাবে, ভয়মুক্ত একটা সমাজ তৈরি হবে। रत्ना देवनाथ के जरिए सीधा सीधा ममता बनर्जी पर ही तंज कसा गया है। उनका गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ निकला है। जाहिर सी बात है, निकलेगा भी। सत्ता में ममता बनर्जी थी और उनके रहते, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते इतनी बड़ी घटना हो जाती और उस पर एक्शन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। जब सवाल उठते हैं तो ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि लड़कियों को 8 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके के बयान ममता बनर्जी ने जब दिए तो कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग तक बवाल खड़ा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उसको फांसी की मांग की गई, लेकिन उसको उम्र कैद मिली है। लेकिन कहा जाता है कि इस मामले में सिर्फ एक किरदार नहीं है, बल्कि कई लोग शामिल हैं, क्योंकि जब ये मामला उजागर हुआ तो सीधे सीधे पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे। आरोप लगा कि न सिर्फ सबूत मिटाने की कोशिश की गई, बल्कि आरोपियों को बचाने का काम भी किया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करने में देरी की, एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की और कहा जाता है कि ममता बनर्जी के इशारे पर यह सब होता रहा और ममता तमाशा देखती रही। आरोप बीजेपी की तरफ से यही लगाए जाते हैं ममता बनर्जी पर। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ, ममता की कुर्सी हिली, तो उन लोगों पर सीधे सीधे गाज गिरी है जो इस मामले से जुड़े हुए थे। विस्तार से एक बार पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल इस पूरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में लापरवाही और गलतियों को लेकर शुभेंदु सरकार ने 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पीड़िता की मां और बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ममता बनर्जी को अपराधियों की मुखिया बताते हुए कहा है कि अगर उनकी सही तरीके से जांच हो और उन्हें जेल भेजा जाए तो इस मामले से जुड़े कई नाम सामने आ सकते हैं। रत्ना देवनाथ ने सीधे सीधे कहा है इस केस में कई लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। जिस रात उनकी बेटी के साथ डिनर करने वाले लोगों की जांच तक नहीं हुई, उनके अनुसार अब तक सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल को जेल भेजा गया, जबकि बाकी लोगों की भूमिका पर सवाल बने हुए हैं। पीड़िता की मां ने आरोप लगा दिया है कि ये पूरी घटना के पीछे एक बड़ी साजिश थी। ममता बनर्जी के साथ साथ कॉलेज प्रशासन और उस समय के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने पूर्व हेल्थ मिनिस्टर नारायण स्वरूप निगम का नाम लेते हुए आरोप लगाया है कि वो भी उनकी बेटी की हत्या में शामिल थे। वहीं पीड़िता के पिता शेख रंजनन देवनाथ ने दावा किया है कि शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश की गई थी। एक आईपीएस अधिकारी ने पहले दिन में ही मामले को छिपाने का प्रयास किया।
ये सब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हुआ। उन्होंने कहा अब ये बात धीरे धीरे साफ होती जा रही है। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई की सराहना भी की है और सीधे सीधे कहा है कि नए मुख्यमंत्री ने अब इस पूरे मामले पर कदम उठाया है, इसलिए वो उनका धन्यवाद करते हैं। इस केस में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को पूरी तरह इंसाफ मिले। तो इस मामले में सीधा सीधा जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से धन्यवाद शुभेंदु सरकार का किया जा रहा है, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या का कांड बहुत हाई प्रोफाइल मामला था और इस मामले को ममता सरकार के जरिए सीधा सीधा दबाने की कोशिश की गई थी। हालांकि जब चारों तरफ हंगामा छिड़ा, बवाल खड़ा हुआ, महिलाएं ममता के खिलाफ ही सड़कों पर उतरी, तब जाकर इस मामले में गिरफ्तारी हुई, तब जाकर इस मामले में थोड़ा बहुत एक्शन हुआ। लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया था इस परिवार को। परिवार खून के आंसू रोता रहा इंसाफ के लिए। लेकिन अब देखिए, बीजेपी ने पीड़िता की मां को मैदान में उतारा और पीड़िता की मां को महिलाओं ने ही जिताया, जो महिलाएं इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रही थी। अब सीधे सीधे जब शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया तो अब वो महिलाएं खुश नजर आ रही हैं कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ अब उन्हें इंसाफ मिलेगा और अब बंगाल में कानून स्थापित होगा और ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरीके के कारनामों में शामिल रहते हैं या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें किसी के जरिए सह दी जाती है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।